हेलो हेलो चेक। अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं हमारे साथ बुजुर्ग हैं और डीटीसी के हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जंतर मंतर पर क्यों आए। आप जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन लगाया। तो हमारा मैटर देखिए ऐसा है। हमारा डीटीसी के अंदर पेंशन जो है इन्होंने दो दो पार्टों में डिवाइड कर रखी है। एक एक सीसीएस पेंशन और एक ईपीएफओ, जो कि हमारे मतलब डीटीसी में एक डिपार्टमेंट एक ही पेंशन होनी चाहिए। तो उसका मसला उठाते उठाते इन्होंने 31 जगह 2022 में बोर्ड में पास कर दिया, अभी सबको एक पेंशन देंगे और अब लागू कर दी। लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसको कैबिनेट से अप्रूव कराना था। अच्छा, उसके बाद क्या है, मंत्री जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने 4 सितंबर को दोबारा एक पेपर में निकाला कि अपना दोबारा ऑप्शन, अपना विटनेस अपनी वो दो, क्या अपना सजेशन, आप क्या चाहते हो। तो सबने उसको अप्लाई करके भर के दे दिया। हम एग्री हैं और अपना पैसा जमा कराने को तैयार है और पेंशन मिलेगी। तो 7 अक्टूबर तक उसकी डेट थी। उसके बाद मंत्री ने 10 दिन और दे दिए उनको, उनका कंसेंट लेने के लिए। कंसेंट का टाइम दे दिया। फिर 15 दिन उनको टाइम दिया कि तुम इनके कैलकुलेशन निकालो कि इनका एम्प्लॉयर शेयर कितना बनता है और इनको कितनी पेंशन देनी है, और 25 तारीख से इन पे ऑर्डर करके लागू कर दिया जाए। तो वो फाइल हमारी एमडी महोदय ने, सब कुछ होने के बाद एमडी महोदय ने रोक के रखी हुई है। अब वो किस हैसियत से रखी हुई है, किसके आदेश से रखी हुई है, किस पावर से रखी हुई है, वो हमें नहीं पता लग रहा। लेकिन एक डिपार्टमेंट तो एक ही पेंशन होना चाहिए। एक ही होना चाहिए। और ये ईपीएफओ ने इन पर केस भी करा हुआ है, उसमें ये हार गए थे, उस पर स्टे ले लिया इन्होंने। तो हमारा वो केस भी चल रहा है कि एक डिपार्टमेंट ईपीएस के तो 78 लाख वैसे ही पेंशनर है जो धक्के खा रहे हैं। धक्के 500 नहीं, 600 हजार। हम लोगों पे ईपीएफओ की लागू कर रखी है। वो बहुत 2000 2,000 2,500 ऐसी मिलती है, किसी की 1500 ऐसी मिलती है वो। तो वो हायर हायर पेंशन निकाली थी उन्होंने, उसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। हायर पेंशन ने भी लागू करी नहीं। तो हमारा हमारा जो है एमडी महोदय से रिक्वेस्ट है कि उसको फाइल को आगे भेजें और केजरीवाल जो उसको कैबिनेट में पास करके हमारा इलेक्शन से पहले ऑर्डर कर दें। तो हम सब केजरीवाल की साथ। केजरीवाल कह रहे 2100 रुपए देंगे, इधर वो पुजारियों को दे भाई बात कर भाई रहे वो हैं, लेकिन आपको नहीं दे रहे। हमारे बुजुर्ग भाई जो सबको दे रहे हैं, इतने बुजुर्ग बेचारे धक्के खा रहे हैं। इनको इनको इनका हक बनता है, इनको क्यों हक मार रहे हैं इनका। तो हमारा इसीलिए हम अपने एक हक के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आपकी फाइल कहाँ तक पहुंची? हमारी फाइल कंप्लीट हो गई, एमडी के पास रखी हुई है। और एमडी से फाइल निकलवा के सिर्फ इन्होंने कैबिनेट में अप्रूव करा के कंप्लीट है हमारा पूरा। तो रुकावट का क्यों नहीं कर रहे? वो पता नहीं है। चुनाव भी आ रहे हैं, अब एमडी से पूछा जाए कि फाइल को क्यों रखे बैठा है, मतलब जब नहीं अब ये अब आपको पता ही नहीं डायरेक्शन है कि नहीं है। जब डायरेक्शन मंत्री ने दे दी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने दे दी कि इसको जो साला निकाल के और 25 को इनको इनको इन्फॉर्म किया जाए, तो उसके उस फंड हम देने को तैयार हैं। तो उसके बाद एमडी बताता ही नहीं है, फाइल को क्यों रख के बैठा है, मतलब हम लोगों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है ये। नहीं, यदि चुनाव में इस तरह से व्यवहार रहेगा तो आपका तो फिर तो हम तो चुनाव में इसको वोट देंगे नहीं किसी हालत में। जब हमारा अन्याय हुआ, हम तो इसके खिलाफ लड़ेंगे और इसके इसके कंस्टिट्यूएंसी में जाके हम खड़े होंगे और नारे लगाएंगे इसके। कच्चे कच्चे बुनियाद में आएंगे। अभी जैसे चुनाव का अनाउंसमेंट होने वाला है तो फिर क्या आप धरना प्रदर्शन? नहीं, उसमें हम तो इसके एरिया में जाएंगे, इसके एरिया में जाएंगे, कच्चे प्लान में जाएंगे। जो पायलट के साथ किया था वही फिर इसका करेंगे फिलहाल। अदरवाइज हम सारे इसके सपोर्टर हैं, लेकिन मजबूरी में हमें के खिलाफ आना पड़ रहा है। मतलब यदि पेंशन देंगे तो हम पेंशन देंगे तो हम सारे सपोर्ट में हैं इसके। सारे कितने कितने वोट है? भाई 8,500 एम्प्लॉई हैं, एक आदमी के 5 वोट भी लगा लो तो 50,000 वोट हो गए। पूरी दिल्ली में जाते हैं तो विधानसभा में तो 10,000 2,000 5,000 1,000 इस तरह से। हाँ तो भाई 8,500 एम्प्लॉई हमारे जो हैं, उनके उनके पर और सराउंडिंग्स में तो कम से कम 2-3 लाख तो बैठ जाते हैं। 2-3 लाख वोट बैठ जाते हैं इसके। भाई 5 लाख लगा लो। अभी आपके साथियों को भी औरों को ज्यादा पेंशन दे रही है सरकार। हाँ, वो ऐसे 28,000 आदमी थे, उनमें तो एक्सपायर हो गए, 21 रह गए हैं। उसमें 21 रह गए हैं, तो उनको उनको फुल पेंशन मिल रही है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये धोखा हुआ हमारे साथ में। इन्होंने ये हमारे साथ में धोखाधड़ी की। इन्होंने ऑप्शन ली थी, ऑप्शन में मतलब हमारे साथ ईपीएफ को पेंशन भरवा दी थी। वो मजबूरी में भरी थी। पहले इन्होंने एलआईसी को इनवाइट किया था और एलआईसी बैकआउट कर गई। जब एलआईसी बैकआउट करेगी तो हमारी ऑप्शन भी नलीफाई हो गई। उसके बाद हमने दोबारा ऑप्शन भरी, उन्होंने मानी नहीं। तो जब से हम संघर्ष करते आ रहे हैं, हमारी मतलब सुनवाई नहीं हो रही। कितने साल हो गए संघर्ष करते हुए 14 साल हो गए।
14 साल से उनको अलग पेंशन मिल रही है, आपको अलग हाँ मिल रही है। हाँ, उनको अलग मिल रही है। तो हमारा यही डिमांड है कि हमारी सबकी जो फाइल अप्रूव करा के जो अप्रूव पड़ी है उसको क्लियर कर दिया है, मतलब ये आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा था कि एक- दिल्ली सरकार, अरे रुको, सारा मामला दिल्ली सरकार के पास इधर आ है, जाओ, इधर आ जाओ। क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम भी जो है एक हिस्सा है दिल्ली सरकार का। और यदि दिल्ली सरकार चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी पेंशन ना हो। और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और हमारी चीफ मिनिस्टर हैं अतिशी जी, दोनों डिपार्टमेंट उनके पास हैं। तो अतिशी जी चाहें तो उनके लिए तो 2 मिनट का भी काम नहीं है, उनके लिए छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा काम है यदि वो कर देती हैं। तो मेरा अनुरोध है अरविंद केजरीवाल जी से, जो कि कन्वीनर हैं आप पार्टी के, और हमारी चीफ मिनिस्टर अतिशी जी, कि इस मामले को हमारे सुलझाएं। हम आपके सपोर्ट में हैं और सरकार रहेंगे यदि हमेशा। नहीं मानती आपकी मांग तो आपका नेक्स्ट स्टेप नहीं मानती तो भी बता दिया, कच्चे बनियान खिलाफ कच्चे बनियान में हम ठंड में, इतने ठंड में अरे हम मर तो वैसे ही रहे, हम मर जाएंगे और क्या है। हम पहले हेडक्वार्टर में कर चुके हैं अच्छा हेडक्वार्टर में कर भी चुके हैं। कच्चे बनियान में। अब इसके एरिया में पहले हम पायलट को ऐसे ही 500 आदमी गए थे उसके एरिया में, और डोसा में कच्चे बनियान में सब इसकी जहाँ भी कन्वेंसिंग होती है वहाँ जाते थे, और वो पायलट को हरा के आए ये। और अब दृढ़ संकल्प है कि केजरीवाल को हरा के आएंगे अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं करेगा। देश के वोटरों से, दिल्ली के वोटरों से क्या कहना चाहेंगे मैसेज? दिल्ली के वोटरों से यही कहना है कि भैया इसके झांसे में नहीं आए, मतलब ये धोखा है, ये कुछ नहीं देगा, झांसे में नहीं आए इसके। तो ये हैं हमारे साथ डीटीसी के पेंशनर, जो एक ही डिपार्टमेंट में 2 पार्ट कर रखे हैं। एक को ज्यादा पेंशन, तीन पार्ट कर रखे हैं अलग अलग, और इनको ईपीएस 95 में डाल रखा है। यदि आप इनकी डिमांड से सहमत है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। यदि